बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं सैयद आसिफ इमरान रज़ा साहब। आप डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस बहावलपुर हैं। अगर हम ख़ास तौर पे बात करें तो इस स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आपके पास क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के भी काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। ठीक है, खैरियत से हैं? जी सर। इमरान साहब, यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स के हवाले से क्या क्या सहूलियात हैं? जी, हमारी इस यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स की तमाम इंडोर फैसिलिटीज़, बहुत अच्छे एकेडमीज़ हमने स्टार्ट की हुई हैं। टेबल टेनिस की, बैडमिंटन की, वॉलीबॉल की, बास्केटबॉल की और एक रेसलिंग की भी एकेडमी बनाने जा रहे हैं हम। और इसमें हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि सालाना कैलेंडर में हम इंटर क्लासेस टूर्नामेंट करवाते हैं फिर इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट होता है, उसके बाद इंटर फैकल्टी टूर्नामेंट होता है और फिर हायर एजुकेशन कमीशन के इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशंस होते हैं। ठीक। अब इसमें हम क्लासेस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वीक में 2 डेज़ हर क्लास इधर आएगी और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगी। हर क्लास का एक फ़िज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स का हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लेक्चर रखा है और जो कि बच्चों का स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए हमने उन्हें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया है, जो कि आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए एक जिम भी बनाया है हमने, तो वो जिम भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। स्पोर्ट्स बेस भी एडमिशन हो रहे हैं? जी, हमारी यूनिवर्सिटी में तमाम सब्जेक्ट्स में स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन होते हैं। जो स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, रीजन, अंडर 19 और प्रोविंस, पाकिस्तान नेशनल लेवल का प्लेयर हो, उसको हमारी यूनिवर्सिटी हर डिसिप्लिन में एक स्पोर्ट्स का एडमिशन दे रही है। तो स्पोर्ट्स के एडमिशन भी हमारी यूनिवर्सिटी में है। ठीक। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के हवाले से हमें बताइएगा। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा साल हमारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। हमने 3 मंथ्स की प्लानिंग की है। जैसे पहले 3 मंथ्स में टेबल टेनिस और बैडमिंटन का हम एकेडमी लगाई है, उसमें शाम के टाइम स्टूडेंट्स को हमने फैसिलिटेट किया हुआ है। डिफरेंट कोचेज़ बुला के हम ट्रेनिंग जो है ना दिलवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, टेबल टेनिस की, बैडमिंटन की, बास्केटबॉल की, वॉलीबॉल की, रेसलिंग की। और जिम की टाइमिंग भी है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। जो इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी इवनिंग की क्लासेस होती हैं, उन स्टूडेंट्स को हम सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक फैसिलिटेट करते हैं और फिर 1 बजे से उनकी इवनिंग की क्लासेस स्टार्ट होती हैं। और जो मॉर्निंग के स्टूडेंट हैं, उनको फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हम जिम की फैसिलिटीज़ और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। ठीक। इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर? जी, इन फ्यूचर्स हमारे प्लान्स हैं कि हम इंशाअल्लाह स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए काम करें। इंटर क्लासेस टूर्नामेंट, इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट, इंटर फैकल्टी टूर्नामेंट और उसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन हर साल तमाम पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन करवाती हैं, जिनमें 35 से 38 इवेंट्स बॉयज़ के होते हैं और 25 अराउंड अबाउट 26 इवेंट्स वुमेंस के होते हैं। तो वो गर्ल्स और बॉयज़ के इवेंट्स हायर एजुकेशन कमीशन कंडक्ट करवाता है, जो पूरे पाकिस्तान में होते हैं। मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को हायर एजुकेशन कमीशन एक एक इवेंट दे देता है, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद तक। तो उन तमाम एक्टिविटीज़ को इस दफ़ा हमने जो है ना प्लान बनाया है कि हम 35 एक्टिविटीज़ में इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे और अभी से हमने उसकी टीमें बनाना शुरू कर दी हैं। वाइस चांसलर साहब ने बड़ी मेहरबानी की है कि हर गेम का एक क्लब बना दिया है और उस क्लब को हम जो है ना सालाना बेसिस पे उसकी टीमें बना के एक्टिविटी करके उसका HEC की टीम की हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक। स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए देखें जी, हमारे वज़ीर आज़म साहब मियां शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा बहुत स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है कि अभी
पिंक गेम्स भी जो है ना उन्होंने कंडक्ट करवाई हैं पंजाब में। पंजाब की जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इस तरह के इवेंट्स अगर हों, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स होंगे तो फिर हमारी ज़्यादा बेहतर पोजीशन होगी। और तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न लेवल पे एक्टिविटीज़ पहले होती थी, वो अगर फिर से शुरू हो जाएं, और यूनिवर्सिटीज़ की भी इवेंट्स को पंजाब गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती थी, वो एक्टिविटीज़ भी अगर फिर से हो जाएं, और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब ने अभी डिपार्टमेंट की स्पोर्ट्स को जो है ना बहाल किया, इस तरह से इक़दाम हों और स्पोर्ट्समैन को फैसिलिटेट किया जाए। पहले जॉब्स दी जाती थी, अब जॉब्स नहीं हैं, तो स्पोर्ट्समैनों के लिए जॉब्स दी जाएं तो हमारे फ्यूचर में हमारे ओलंपिक्स तक मेडल्स होंगे। क्योंकि जी, ओलंपिक में पाकिस्तान के बहुत कम मेडल हैं। हुकूमत को इस बारे में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, इस बारे में क्या बताएंगे? जी, ओलंपिक्स में मेडल की बेसिक वजूहात हमारी ये हैं कि हमारे पास एक तो बजट की बहुत कमी है, बजट ना होने की वजह से हमारे ओलंपिक्स में मेडल नहीं है। दूसरा, हमें ये चाहिए कि जैसे चाइना के पास आप देखें कि अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे है ओलंपिक्स में, चाइना के पास सबसे ज़्यादा मेडल्स होते हैं। तो हमें चाइना के साथ कोई MOU साइन करने चाहिए स्पोर्ट्स के, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और उनके जो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं जो कि अपने ओलंपिक्स लेवल के एथलीट तैयार करते हैं, उन कोचेज़ से डिस्कस करना चाहिए। उनको कोई 40 डेज़ के लिए, 20 डेज़ के लिए बुलाना चाहिए, वो इधर आके हमारे प्लेयर्स को ट्रेनिंग करवाएं, हमारे कोचेज़ को ट्रेन करें, कि इस लेवल पे ट्रेन करें कि जैसे ओलंपिक्स पे उन्होंने अपने प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी हुई है, उस लेवल की ट्रेनिंग हमारे कोचेज़ को भी दें और हमारे प्लेयर्स को भी दें। इस तरह से हमें थोड़ा सा जो है ना साइंटिफिक कोचिंग की तरफ जाना पड़ेगा। जब तक हम साइंटिफिक कोचिंग को अडॉप्ट नहीं करेंगे, हमारे पास मेडल्स नहीं आएंगे, क्योंकि अब तो स्पोर्ट्स साइंस बन चुकी है सर। तो ये एक थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट भी इस पे जो है ना तवज्जो दे कि चाइना हमारा नेबर मुल्क है और उससे हम MOU साइन कर सकते हैं ईज़िली, बजाय हम किसी यूरोपियन कंट्रीज़ से बात करें। तो चाइना को अगर हम स्पोर्ट्स में फ़ोकस करें कि जिस गेम्स में हम अच्छे हैं, हमारे कोचेज़ उनके पास जाएं, उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को और उनके कोचेज़ को ट्रेन करें। जैसे क्रिकेट में पाकिस्तान का एक नाम है और चाइना का क्रिकेट में बिल्कुल नहीं है, इतनी खेली भी नहीं जाती और इतनी अभी चाइना में नहीं है स्पोर्ट। तो पाकिस्तान से उन्होंने कोचेज़ मंगवाए हुए हैं। हमारे टॉप के 10 से 12 कोचेज़ चाइना में जाके उनके डिफरेंट जो है ना सिटीज़ में ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनके स्कूल्स, उनके कॉलेज, उनके यूनिवर्सिटीज़ को। इसी तरह जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की और चाइनीज़ की स्पोर्ट्स बेटर हैं, उनके कोचेज़ हमारे पास आके हमारे स्टूडेंट्स को स्कूल्स में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेन करें, तो वो उससे मैं समझता हूँ कि ज़रा बेहतरी आएगी और हमारी स्पोर्ट्स में प्रमोशन होगी। ठीक। इमरान साहब, स्पोर्ट फंडिंग के हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? जी, हुकूमत पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा फ़ंड है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा फ़ंड है। पंजाब गवर्नमेंट स्पोर्ट्स बोर्ड को जो फ़ंड देती है वो तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो नेशनल गेम्स कंडक्ट करवाता है। उसमें भी पूरे पाकिस्तान से जो डिपार्टमेंट्स की टीम होती हैं, हायर एजुकेशन कमीशन की टीम होती हैं, और नेशनल लेवल्स पे गेम्स होती हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है, उससे भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में प्रमोशन हो रही है। हायर एजुकेशन कमीशन का बहुत ज़्यादा रोल है स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए। राउंड अबाउट 190 मिलियन उनका स्पोर्ट्स का फ़ंड है, जो कि वो डिफरेंट इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन पे और नेशनल जो इवेंट्स होते हैं उसमें हायर एजुकेशन कमीशन की एक टीम बनती है, उसमें वो इन्वॉल्व करता है। अदर एशियन यूनिवर्सिटीज़ में जो कंपटीशन होता है या वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की इवेंट्स होते हैं, वो भी हायर एजुकेशन कमीशन देखता है। तो हायर एजुकेशन कमीशन को भी मेरी ये सजेशन है कि वो भी सिर्फ इंटर यूनिवर्सिटी के हद तक ना रहे या सिर्फ नेशनल गेम्स के हद तक ना रहे, बल्कि एशियन यूनिवर्सिटीज़ और वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी कम्पीट करें और वर्ल्ड लेवल के कोचेज़ को बुलाएं, ताकि वर्ल्ड लेवल के जो कोचेज़ हैं, बेस्ट कोचेज़ हैं, जिनको साइंटिफिक कोचिंग का पता है और उनकी परफॉर्मेंस भी है कि वो टॉप वर्ल्ड में टॉप 3 लेवल पे आ रहे हैं, उन कोचेज़ को पाकिस्तान में बुलवाएं, उन कोचेज़ से ट्रेनिंग दिलवाएं। हमारे स्कूल लेवल पे, हमारे कॉलेज लेवल पे, हमारे यूनिवर्सिटी लेवल्स पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरत है। प्लस जो
हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कोचेज़ को भी ट्रेन करें। HEC बाहर से जो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं उन्हें बुला के सेमिनार्स कंडक्ट करवाएं, तब जाके हमारी स्पोर्ट्स में बेहतरी होगी। ये नहीं कि सिर्फ इंटर यूनिवर्सिटी के एक्टिविटीज़ हो गए, नेशनल गेम्स हो गई, तो नेशनल गेम्स में हमने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान वापडा के साथ कंपटीशन किया और हर साल यही इसी लेवल पे हम खड़े रहे। हमारा जो कंपटीशन होना चाहिए वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ हो। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं जो कि ओलंपिक्स में परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे बच्चे जब तक नहीं खेलेंगे उनके साथ हमारी पोजीशन इंक्रीज़ नहीं होगी। कुछ हमारे बैडमिंटन के स्टूडेंट्स थे जो कि ओलंपिक में क्वालिफाई करके गए, जब वहाँ गए तो वहाँ वो बदकिस्मती से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि उनके लेवल को मीट नहीं कर पाए। वो अपने लेवल के नेशनल प्लेयर्स थे, अपनी ट्रेनिंग करते रह गए, लेकिन जब वो ओलंपिक लेवल पे गए उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं थी उनकी, तो उसमें हम एक मैच भी नहीं जीत सके। तो इस लेवल की ट्रेनिंग करनी चाहिए, कोचेज़ हों, फिर जाके हमारा ओलंपिक का टारगेट अचीव होगा। ठीक, एज अ डायरेक्टर स्पोर्ट तलबात को आपका क्या पैगाम है? मेरा ये पैगाम है तलबात को कि बच्चे अपना स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करें, कोई भी गेम करें, लेकिन गेम ज़रूर करें, मोबाइल से दूर रहें। ये स्टूडेंट्स जो आजकल मोबाइल और इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं, उसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल कंडीशन बड़ी लो स्टैंडर्ड हो रही है। तो इस तरह से अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे तो डिफरेंट टाइप की डिज़ीज़ भी शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान में जैसे शुगर का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जी। अगर बच्चे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करेंगे, कोई बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, कोई जॉगिंग करेंगे, कोई जिम करेंगे, तो फिज़िकली फ़िट रहेंगे, उनका मेंटली स्ट्रेस ख़त्म होगा। तो मेरी ये तमाम बच्चों को रिक्वेस्ट है कि वो 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल के स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, ताकि उनकी फ़िज़िकल कंडीशन बेटर हो। ठीक सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।